हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। एक और वीडियो सामने आई है। पहले टाइम गॉड के लेके, जो कि कल टास्क हुआ, आप सब ने देखा। डांस वाला, पार्टी वाला टास्क काफ़ी लोग इंजॉय भी किए, ईसा और विवियन को छोड़ के, क्योंकि बेचारों को पहले राउंड में ही निकाल दिया था चाहत ने। बुरा तो बहुत लगा। ईसा अपना लिपस्टिक विगिस्टिक भी हटाने लगी, बोल रही थी कि क्या फ़ायदा, मुझे पता है मैं निकलने वाली हूँ, और निकल भी गई। चलिए वो सब छोड़िए, वो तो उनकी आपस की दुश्मनी है। जिनके हाथ में जब पावर आती है अपना इस्तेमाल करते हैं। तो जब विवियन के हाथ में आती है तो वो ही करते हैं। चाहत के हाथ में थी, उसने किया। उनकी राइवलरी तो मतलब ऑन टॉप है। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब एक बार न्यूज़ निकल के आ रही थी कि कल से हम सुन रहे थे कि शिल्पा जी बन गई हैं टाइम गॉड, शिल्पा जी बन गई हैं टाइम गॉड। बस ऐसा नहीं है। टाइम गॉड जो अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो रजत दलाल हैं वो बन गए हैं टाइम गॉड। क्या लग गया, सॉरी। तो वो बन गए हैं टाइम गॉड। और कुछ टास्क ऐसा था कि 3 लोग, जैसे आप सबको पता है 3 लोग सेलेक्ट थे। एक चाहत, रजत दलाल और शिल्पा जी। तो क्या हुआ कि चाहत के उसमें सपोर्ट में तो कोई आने नहीं वाला। सबको पता था कि मतलब उसको उसके कोई अपने वो दोस्त नहीं है। मतलब अगर रजत इस कंपटीशन में नहीं होते तो मे बी वो सपोर्ट करते चाहत को। लेकिन हालांकि वो भी इस तीनों के मतलब टाइम गॉड के हिस्सेदारी में थे, तो चाहत को तो कोई सपोर्ट करने वाला था नहीं। रही शिल्पा जी और जो हमारे रजत भाई हैं वो, तो उन दोनों के बीच में कंपटीशन था। तो रजत दलाल के कंपटीशन में तो बहुत सारे लोग थे दूसरे ग्रुप को छोड़ के, क्योंकि 4 लोग ही ऐसे दिखते हैं जो रजत दलाल को सपोर्ट नहीं करते। यानी अविनाश के ग्रुप वाले, जो एलिस, ईशा और अविनाश, विवियन, ये तो चारों सपोर्ट नहीं करते। बाकी तो घर में मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे लोग ही रजत को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए उनका जो टास्क हुआ उसमें कुछ टोकरी लेके घूमना था, उसमें टी बैग डालना था या फिर निकालना था, जो भी। तो किसमें ज़्यादा डलेगा वो बनेगा टाइम गॉड। तो देखा जाए तो शिल्पा जी के भी वोट बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ये जो चारों का ग्रुप है वो उन्हीं की ग्रुप की हैं। तो वो तो सपोर्ट करेंगे ही, रजत को नहीं करेंगे, क्योंकि रजत से तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं उनके। तो उन लोगों ने शिल्पा जी को सपोर्ट करना था। एंड वो जो नई लड़की आई है, क्या नाम है उसका, कशिश, हाँ, उसका भी शिल्पा जी से काफ़ी बनता है, तो वो भी मे भी सपोर्ट करी होगी उसको। एंड चूम आल्सो, चूम भी सपोर्ट करी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आ रही है कि जो करणवीर मेहरा हैं उन्होंने शिल्पा जी को सपोर्ट नहीं किया। लगता है अपना बदला ले लिया उन्होंने। शिल्पा जी को छोड़ के करणवीर ने रजत को सपोर्ट किया है टाइम गॉड बनने में। तो जैसे पिछली बार हुआ था, राजमाता के हाथ में टाइम गॉड बनाना था, तो उन्होंने करणवीर को छोड़ के जो विवियन है उनको बनाया था। तो शायद इस बार उसी का रिवेंज लेने के लिए, उसी का बदला लेने के लिए करणवीर जो हैं वो शिल्पा जी को छोड़ के उन्होंने अपना वोट रजत को दिया है। और रजत बन गए हैं घर का न्यू टाइम गॉड। और ये तो बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। उसके बाद देखते हैं क्या शिल्पा जी कितना रोती हैं, क्या बोलती हैं कि तुमने मेरे को क्यों नहीं सपोर्ट किया। तो वो तो उनका होने ही वाला है, क्योंकि भले वो मतलब कि दोस्ती में धोखा करें तो चलता है, वो फेयर होता है। लेकिन उनके साथ उनको कोई टोक देता है तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो रोने लग जाती हैं। जैसे कल श्रुतिका के साथ हुआ, वो कितना चूम के साथ हुआ, कितना रो रही थी वो। तो उनका तो एक अलग ही ड्रामा पूरे घर में चल रहा है अभी फ़िलहाल में। तो हम ये देख रहे हैं कि न्यू टाइम को तो रजत बन गए हैं। अब क्या होने वाला है, अब कितना मज़ा आने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो पिछले 2 वीक से विवियन डिशेना थे करंट वो बने हुए थे टाइम गॉड। और उनके इस टाइम गॉड की अवधि में काफ़ी ज़्यादा कलेश हुआ। लोग ड्यूटी करने से मना कर रहे थे, काफ़ी कुछ चीज़ें हुई। एंड हर रोज़ झगड़ा, लड़ाई, सेम चीज़ होता था। और सबसे ज़्यादा जो कलेश किया उनके टाइम गॉड बनने में वो थे रजत दलाल। वो हर बार धमकाते थे टाइम गॉड को, ये तुम टाइम गॉड हो तो ऐसे करो वैसे करो। तो सबसे ज़्यादा जो कहा जाए तो दिक्कत रजत ने पैदा किया विवियन के टाइम गॉड के टाइम में। तो अब इनकी बारी है, क्योंकि रजत दलाल बन चुके हैं टाइम गॉड। और
अब बारी है ईसा, एलिश, अविनाश और ये जो विवियन है इनकी। अब देखते हैं कि ये कितना मुश्किल करते हैं रजत के टाइम गॉड जो टास्क है उसमें। मतलब वो उनके बनने में क्या ये ड्यूटी करेंगे सावधानी से, मतलब अच्छे से करेंगे बिना कुछ कहे। अगर नहीं करेंगे तो फिर वही लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि हम सबको पता है रजत कैसे हैं। वो तो अपने पे आ जाते हैं कि तुम कैसे नहीं करोगे। अगर किसी ने मना कर दिया कि मैं ड्यूटी नहीं करूँगा तो वो तो सीधे धमकियों पे उतर आएंगे कि देखता हूँ कैसे नहीं करोगे, धमकी उमकी देंगे। तो मुझे लगता है कि इस वीक भी काफ़ी ज़्यादा धमकी भरा रहने वाला है ये वीक, क्योंकि इस वीक में रजत दलाल बन गए हैं टाइम गॉड और मज़ा भी बहुत आने वाला है, क्योंकि जितना इन्होंने रुकावट डाला था उतना रुकावट इनमें भी पड़ेगा। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और आपको क्या लगता है कि कैसा रहेगा इनका टाइम गॉड वाला जो भी है, क्या मुश्किल रहेगा या फिर आसान रहेगा? अपना राय मेरी कमेंट में बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।